स्तंभों के मुख्य विषय में से एक नेतृत्व है, और नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपका दल का प्रबंध करना है। जब हम नेतृत्व के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम दृष्टि और विश्वास और रचनात्मकता के बारे में बात करते हैं, और जितना वे महत्वपूर्ण है उतना ही लोगों का प्रबंध करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, यीशु ने हमें एक नमूना दिया है कि अपनी टीम अपने 12 शिष्यों का प्रबंध किया, और हमारे लिए वो नमूना लूका अध्याय 9 में है, और हम उन 7 चरणों को देखने जा रहे हैं जो यीशु ने अपनी टीम के प्रबंध में उठाए थे, जिससे हम सीख सकते हैं कि अपनी दलों को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। नमूना लूका अध्याय 9 का 1 और 2। जब यीशु ने 12 शिष्यों को एक साथ बुलाया तो उसने उन्हें सभी दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारियों को ठीक करने की शक्ति दी और अधिकार दिया, और उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को ठीक करने के लिए भेजा। यीशु अपने सभी शिष्यों को एक साथ लाता है, और जब वो उन्हें बाहर भेजता है तो वो उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए भेजता है। वो उन्हें अधिकार देता है और उन्हें शक्ति देता है, लेकिन उन्हें भरोसा करना होगा कि परमेश्वर प्रकट होगा। वो उनसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो उनकी क्षमता से परे है, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी दलों के प्रबंध में हमारी भूमिका का एक हिस्सा उनके आत्मा सम्मान का निर्माण करना नहीं है ताकि वे महसूस कर सके कि वे सक्षम है, बल्कि ये परमेश्वर में उनका भरोसा बनाना है। अक्सर हम खुद को ऐसे अगुवा के रूप में पाते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करना और शिक्षित करना चाहते हैं, और हम उन्हें अपनी भाषा से शिक्षित करते हैं, और ये ठीक है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यदि आप अपना बहुत अधिक समय लोगों को उनकी अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षित करने में लगाते हैं तो वे खुद को खुद पर निर्भर पाएंगे। यीशु ने शिष्यों को परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करके शुरुआत की। हमें अपने लोगों को खुद पर भरोसा करने से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। पुराने नियम में ये एक कहानी है जहां परमेश्वर मूसा को इजरायलियों को आजाद करने के लिए बुलाता है, और परमेश्वर के प्रति मूसा का जवाब है, मैं ये नहीं कर सकता। और आप सोचेंगे कि परमेश्वर मूसा के पास आएगा तो उसे प्रोत्साहित करेगा और उसका निर्माण करेगा और कहेगा, जरूर मूसा तुम ये कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर मूसा से बस यही कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी दल का प्रबंध करने वाले अगुवा के रूप में हम उन्हें ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां वे भरोसा कर सके कि परमेश्वर उनके साथ उस भूमिका में रहेगा जिसे निभाने के लिए उन्हें कहा गया है। और सबसे अच्छा तरीका जिससे आप अपनी टीम को उस टीम के सदस्यों में भरोसा पैदा कर सकते हैं वो है अनुभव के माध्यम से। आपको उन्हें ठीक उसी तरह से रखना होगा जैसे यीशु ने शिष्यों को रखा था, जहां वे अपनी क्षमता से थोड़ा परे कुछ करेंगे। आपको इसमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अपने दलों का प्रबंध करने वाले अगुवा के रूप में हम उन्हें उन लोगों से बचाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग रखते हैं। जोखिम के क्षणों और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने से पहले यीशु अपनी टीम को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है। लूका अध्याय 9 की आयत 3 को देखे। उसने उनसे कहा, यात्रा के लिए कुछ भी मत लो, न लाठी, न थैली, न रोटी, न पैसा, न अतिरिक्त कमीज। वो उन्हें बाहर भेजकर उनका प्रबंध कर रहा है। वो उन्हें परमेश्वर पर निर्भर बनाता है, लेकिन फिर वो उन्हें बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। यह उसके नेतृत्व प्रबंधन नमूना का दूसरा चरण है कि जब आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हो तो आपको उन्हें स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। अक्सर जब हम किसी दल का नेतृत्व कर रहे होते हैं और दल वैसी मेहनत नहीं करती जैसी हम चाहते हैं तो हम उनसे निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि वे आलसी है, लेकिन वे वास्तव में आलसी नहीं है, वे बस भ्रमित है। उन्हें स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं, और यहाँ यीशु बहुत स्पष्ट है। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या लेना है, वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, वो उन्हें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस स्पष्ट निर्देशों में शिष्य आगे बढ़ सकते हैं। अपनी टीम को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि आप उन्हें स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जान सके कि आपके निर्देशन स्पष्ट है। सबसे पहले अपने निर्देशों को छोटा रखें। कभी कभी हमारे निर्देश बहुत अधिक शब्दों वाले होते हैं और ये अव्यवस्थित हो जाता है और लोग प्राथमिकताओं को नहीं समझ पाते हैं। संक्षिप्त होकर स्पष्ट रहे, लेकिन फिर भी आप ये जान पाएंगे कि क्या आप स्पष्ट है। ये सुनिश्चित करके कि आपकी टीम आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को आपको दोहराती है, और जब आप सुनते हैं कि वे आपके निर्देशों को आपको कैसे दोहराते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या आप स्पष्ट है। यीशु के दल के प्रबंध का नमूना में नेतृत्व करने में बहुत स्पष्ट निर्देशन देना शामिल है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है। अगर आप पद 4 से 5 को देखेंगे तो ये कहता है, जिस भी घर में तुम प्रवेश करो, जब तक तुम उस शहर को छोड़ ना दो वहीं रहो। अगर लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते
तो उनके शहर को छोड़ दो और उनके खिलाफ गवाही के रूप में अपने पैरों की धूल झाड़ दो। ये लोगों को प्रबंधित करने के यीशु के नमूना का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। वो उन्हें गांव में भेज रहा है, वो उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहा है, लेकिन फिर वो ये कहता है जब आप वहां पहुंचते हैं और असफलता होती है तो वो वास्तव में उन्हें कुछ गलत होने की कहानी बताते हैं, और अगर वे कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए जब ये काम नहीं करता है। यीशु वही कर रहा है जिसे मैं सत्य कहता हूँ। वो एक ऐसी कहानी बना रहा है जिसमें शिष्य होंगे और जिसमें वे खुद को देख सकते हैं। अक्सर दलों का प्रबंध करने वाले अगुआ के रूप में हम बस इतना ही करते हैं कि हम इतनी सकारात्मकता से इतनी भविष्यवादी अद्भुत बात करते हैं कि हम उन्हें कभी भी उन कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं करते जिनका वे सामना करने जा रहे हैं। हम वास्तव में थोड़ा भोलेपन या आदर्शवादी तरीके से भेजते हैं, लेकिन यीशु वास्तव में उन्हें यह समझ देता है कि सब कुछ काम नहीं करेगा। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रबंधन सिद्धांत बन जाता है। हमें विफलता के बारे में बात करने की तरीकों को फिर से परिभाषित करना होगा। विफलता ऐसी चीज नहीं है जो कभी नहीं होगी। विफलता ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बुरी होती है। विफलता संघर्षों को चुनौती देती है। ये सेवकाई में होने का एक हिस्सा है, और अगर हम अपने लोगों को इस वास्तविकता के लिए तैयार कर सकते हैं कि उनके सामने कुछ चुनौतियों और कुछ संघर्ष होंगे, तो हम देख पाएंगे कि जब वे विफलताएं होती है तो वे बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। हमें विफलता के विचार को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, जैसे यीशु अपने शिष्यों के साथ करते हैं, ताकि जब वे बाहर जाए तो वे तैयार हो और उम्मीद को पूरा कर सके। यीशु यहीं समाप्त नहीं होते। वे पद 5 में आगे बढ़ते हैं। वे यह कहते हैं, इसलिए वे एक साथ निकल पड़े और गांव-गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार करते और हर जगह लोगों को चंगा करते रहे। लोगों के प्रबंध की यीशु की शैली कभी किसी को अकेले नहीं भेजना था। उसने कभी अपनी दल को अलग थलग नहीं रखा। उसने हमेशा उन्हें कम से कम जोड़े में भेजा, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें अकेले ही चीजों को समझने की कोशिश करने से बचा रहा था। जब आप अपनी टीम का प्रबंध करते हैं और आपकी टीम में 10 लोग या 12 लोग या उससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो उन्हें कभी भी सिर्फ एक टीम के रूप में ना देखें और उन्हें कभी भी अलग अलग ना देखें, बल्कि उन्हें जोड़े के रूप में देखें जिन्हें भेजा जा सकता है, ताकि वे जो कर रहे हैं उसमें एक साथ हो। लोगों का प्रबंध करने में एक अगुआ की सबसे अच्छी भूमिका का एक हिस्सा यह समझना है कि आपका नेतृत्व सिर्फ आपके महान कद से नहीं है, बल्कि यह है कि आप लोगों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। नए नियम में इसके उदाहरण है। नए नियम में सबसे अच्छे अगुओं में से एक बरनबास नाम का एक व्यक्ति था। बरनबास के बारे में नेतृत्व संबंधी कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन प्रेरितों के काम में बताती है कि बरनबास कैसे गया और उसने शाऊल को पाया जो पौलुस बन गया था, और उसने प्रेरितों को पाया और उसने उन्हें एक साथ लाया। वो एक संयोजक था। वो जानता था कि परमेश्वर के सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए इन दो समूह के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए था। यदि आप अपनी टीम का प्रबंध करने वाले एक अच्छे अगुआ बनने जा रहे हैं, तो आपको यह जानना होगा कि किससे किसको जुड़ना है, ताकि जब वे एक साथ बाहर जाए तो वे फलदायी हो। फिलिप एक और महान अगुआ था जिसे हम शायद ही कभी एक अगुआ के रूप में देखते हैं, क्योंकि फिलिप एक आमंत्रित करने वाला था। वो हमेशा लोगों को मिश्रित में आमंत्रित करता था और एक अच्छा प्रबंधक था। ये सही लोगों को सही दलों में आमंत्रित करने के बारे में अक्सर जब सेवकाई संघर्ष करता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने लोगों को प्रभावी ढंग से नेतृत्व नहीं किया है, और हमने जो किया है वो उन्हें सही समूहों में एक साथ नहीं रखता है। यीशु सिर्फ शिष्यों को ही नहीं भेजते, वे उन्हें सटीक दलों में भेजते हैं। ये उनका नेतृत्व है जो वे हमें एक प्रबंधक के रूप में देते हैं। वे उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें स्पष्ट निर्देश देते हैं। वे उनके लिए संभावित कठिनाइयों और मुश्किलों की एक तस्वीर पेश करते हैं। वे उन्हें दलों में भेजते हैं, और फिर भी वे अभी तक पूरी तरह से काम पूरा नहीं कर पाए हैं। पद 10 को देखें। जब प्रेरित वापस लौटे तो वे गांव में गए। उन्होंने वो सेवा की जो उन्हें करने के लिए कहा गया था, और फिर वे उसके पास वापस आए। पद 10 कहता है कि जब वे वापस लौटे तो उन्होंने यीशु को बताया कि उन्होंने क्या किया था। फिर वो उन्हें अपने साथ ले गया और वे बेतसैदा नामक एक शहर में चले गए। ध्यान से देखें कि यीशु अपनी टीम के नेतृत्व में क्या करता है। वे बाहर जाते हैं और वे अपने कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी टीम है जो बाहर जाएंगी और वे उन कार्य को करेंगे जो आपने दिया है। फिर जब वो वापस आते और यीशु को कहते हैं, तो यीशु जल्दी से आगे नहीं बढ़ता है।
वो समझता है कि यहाँ एक क्षण है, प्रशिक्षण के लिए एक क्षण, सिखाने के लिए एक क्षण, शिष्यों को यह बताने में मदद करने का एक क्षण कि क्या हुआ था। और ध्यान दे सकते हैं कि उसने शिष्यों के साथ इस समीक्षा पल को कैसे प्रबंधित किया। वो उसे तुरंत करता है, इंतजार करता है। वो इंतजार क्यों करता है? क्योंकि अक्सर अगुआ के रूप में हम क्षण की गर्मी में सिखाने और प्रशिक्षण करने और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पर क्षण की गर्मी में जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो भावनाएं बहुत अधिक होती है, तीव्रता बहुत अधिक होती है। और यीशु जानता है कि अगर मेरे शिष्य अपने नेतृत्व और अपने सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे उनसे तब बात करनी होगी जब वे भावनात्मक रूप से आवश्यक क्षण में ना हो। इसलिए वो इंतजार करता है। वो सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो उन्हें दूर ले जाता है। वे बेतसैदा नामक गांव में जाते हैं, इसलिए वे उस स्थिति से दूर हो जाते हैं जिसमें वे सेवकाई के लिए थे। इस नमूना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपनी दलों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके अनुभव के आधार पर उन्हें सिखाने के लिए समय निकालें। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। कभी कभी हमें उन्हें हटाना पड़ता है और फिर मुझे लगता है कि यीशु ने उनसे चर्चा की। वे सिर्फ ईमेल के जरिए रिपोर्ट नहीं देते, वो उनके साथ बैठता है और उनसे बात करता है और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। वो इस सटीक क्षण का उपयोग उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए करता है। आपकी अपनी उस दल के एक ऐसा अगुआ बने जो उन्हें एक साथ इकट्ठा करने, उन्हें दूर ले जाने, उनसे सवाल पूछने के कई अवसरों का लाभ उठाता है और समीक्षा को सिर्फ प्रोग्रामिंग समीक्षा ना बनने दे कि ये सफल रहा या नहीं। इसे एक समीक्षा होने दे जहां आप उन्हें उनके नेतृत्व और उनकी प्रतिभा के बारे में, परमेश्वर में उनके विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं। कई बार हम कार्यक्रमों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जल्दी से एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम और फिर दूसरे कार्यक्रम में चले जाते हैं और हम ऐसा करने में उतना समय नहीं लगाते जितना यीशु ने लगाया था। आपको इसे प्राथमिकता देनी होगी। आगे बढ़ना बहुत आसान है। जब समस्याएं होती है तो केवल समीक्षा करना बहुत आसान है, लेकिन हमारी दलों के साथ हमारे नेतृत्व का समीक्षा हिस्सा हमेशा एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी टीम से बात करने और उनके विकास का मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। अब यीशु यहीं पर नहीं रुकते हैं। जैसा कि आप लूका अध्याय 9 की आयत 13 में आगे बढ़ते हैं, हम एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसे लूका द्वारा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमें सिखाई जा रही है। और यहाँ हजारों लोग हैं और यीशु चेलों को देखता है और कहता है, तुम उन्हें खिलाओ। आप देखिए, वो उन्हें विश्वास के दूसरे चरण पे ले जा रहे हैं, जहां वे अध्याय की शुरुआत में यहाँ पद 13 में क्या कहा गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। वे उसके पास आए और कहा, हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, पैसा नहीं है, हजारों लोग हैं। और वो उनकी ओर देखता है और कहता है, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। यीशु चेलों के विकास को चुनौती दे रहे हैं ताकि वे केवल गांव में जाकर सुसमाचार बांटने से लेकर अब चमत्कार का हिस्सा बनने तक के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अक्सर अगुवा के रूप में हम अपने लोगों को जहां वे हैं वही बनाए रखने की गलती करते हैं। अगर वे अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उन्हें उसी स्थिति में रखते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ ऐसा कभी नहीं किया। अपनी टीम का प्रबंध हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने, हमेशा उन्हें आगे ले जाने के लिए किया जाता था। वे जहां भी थे वहां एक और कदम था जिस पर वे आगे बढ़ सकते थे, और फिर जब वे उस कदम पर आगे बढ़े तो एक और कदम था जिस पर वे आगे बढ़ सकते थे। यीशु ने शिष्यों को यह नहीं बताया कि 20 कदम आगे बढ़ने के बाद उनका जीवन और सेवकाई कैसी होगी। यीशु ने शिष्यों को यह नहीं बताया कि वे पवित्र शास्त्र के लेखक होंगे। उसने शिष्य को यह नहीं बताया कि वे परमेश्वर के राज्य में स्तंभ होंगे। उसने शिष्य को यह नहीं बताया कि उनमें से अधिकांश अपने विश्वास के लिए शहीद हो जाएंगे। उसने बस इतना ही कहा, यह तुम्हारी उन्नति का अगला कदम है। हम दो चरम सीमाओं में से एक करते हैं, या तो हम उन्हें वही रखते हैं जहां वो है, यथास्थिति बनाए रखते हैं, लेकिन फिर वे कभी भी वो सब नहीं कर पाते जो वे मसीह और आपके काम के लिए कर सकते हैं, या फिर हम उनके लिए केवल एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो इतनी दूर की है कि उसे समझना असंभव या बहुत कठिन लगता है। हमें यीशु के नमूना का अनुसरण करने की आवश्यकता है, जिन्होंने उन्हें उस जगह से अगले चरण तक पहुंचाया जहां वे थे।
गांव में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने से लेकर उन्हें भोजन कराने तक, और अपनी टीम का प्रबंध करने वाले अगुवा के रूप में आप अपनी टीम के सदस्यों को देखते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, उनके विकास का अगला चरण क्या है, उनकी वृद्धि का अगला चरण क्या है, और मैं उन्हें विकास के लिए इस अगले चरण के लिए कैसे तैयार करूं। लूका 9 अध्याय को अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लूका 9 में हमें यीशु के नेतृत्व और उनकी टीम के प्रबंध का एक प्रतिरूप मिलता है, और ये हमें हमारी टीम के प्रबंध के लिए एक उदाहरण और नमूना के रूप में दिया गया है। और हम एक तरह से आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या हम यीशु से मेल खाते हैं? उसने उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहा जो वो उनसे करने के लिए कह रहा था। क्या हम उन्हें बहुत अधिक आत्मनिर्भर बना रहे हैं? क्या हमें उन्हें विश्वास के ऐसे स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता है जहां उन्हें अपनी भूमिका के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना हो? फिर यीशु ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट निर्देश दिए। क्या आपके निर्देश स्पष्ट है? क्या आपकी टीम आपको इसे दोहरा सकती है? वो उन्हें बता रहा था कि क्या होने वाला है, तो उसने कुछ सच बताया और उन्हें कुछ परिदृश्य बताए जो बहुत सकारात्मक नहीं थे, क्योंकि वो चाहता था कि जो कुछ होने वाला था उसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हो। और वो उनके साथ ईमानदार था और एक ऐसी कहानी चित्रित कर रहा था जिसमें वे खुद को देख सकते थे। क्या आप पूरी तरह से सच बताते हैं जहां वे आपकी ईमानदारी के कारण आप पर अधिक भरोसा करते हैं और वे इसके लिए तैयार होते हैं? फिर उसने उन्हें दलों में रखा और वो जानता था कि उसकी नेतृत्व भूमिका का एक हिस्सा सही लोगों को एक साथ जोड़ना था ताकि टीम के रूप में वे सफल हो सके। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यीशु के नमूना के अंतिम भाग का पालन करना कठिन था, जिसमें उनके साथ चर्चा करने, उन्हें साथ ले जाने, सवाल पूछने, उनके अनुभव को समझने, उन्हें प्रशिक्षण करने और उन्हें और अधिक करने के लिए सिखाने के लिए समय निकालना शामिल था। क्या आप अपनी टीम के लिए ऐसा समय बना रहे हैं ताकि वे ऐसा कर सके? क्योंकि ये उस चर्चा के क्षण में है कि आप उनके विकास के अगले चरण के बारे में सबसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जो कि यीशु ने शिष्यों को दिया था। अब उन्हें कहा था, तुम जानते हो, तुम उन्हें खिलाते हो। ये प्रतिरूप जो लूका 9 हमें देता है वो यीशु के नेतृत्व का एक प्रतिरूप है। लेकिन ये पद 13 पर समाप्त नहीं होता है। अध्याय के अंत में वास्तव में यीशु और शिष्यों के बीच में एक वार्तालाप है। इस पद 18 में हमें पढ़ा जाता है। इसमें यह कहा गया है, एक बार यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे, और उन्होंने उनसे पूछा, भीड़ मुझे कौन कहती है, लेकिन तू मुझे कौन कहते हो? लूका 9 अध्याय का यीशु का प्रतिरूप अपने शिष्य को गहरी जागरूकता और खुद के साथ गहरी पहचान की ओर इशारा करते हुए समाप्त होता है। यीशु के नमूना का अनुसरण करने वाले अगुवे के रूप में कभी कभी हम अपने दल द्वारा किए जाने वाले कार्य, उन कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में इतने व्यस्त हो जाते कि जिन्हें उन्हें निष्पादित करना चाहिए कि हम यीशु के नमूना के इस अंतिम भाग को भूल जाते हैं। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने दल के सदस्यों को यीशु की ओर इंगित करना है। तुम मुझे कौन कहते हो? क्योंकि जब हमारी टीम के सदस्य इस पूरे नमूना का पालन करते हैं तो वे खुद को यीशु पर अधिक निर्भर पाते हैं, यीशु के बारे में अधिक जागरूक होते हैं कि यीशु के करीब होते हैं। वे न केवल अपने स्वयं के विकास के लिए बल्कि इस बात के लिए भी तैयार होते हैं कि परमेश्वर उन्हें आपके साथ सेवा करने के लिए कैसे उपयोग करेगा। लूका 9 का एक अविश्वसनीय नमूना है जो यीशु हमें देता है कि हमें अपनी दलों का नेतृत्व और प्रबंध कैसे करना चाहिए। उस नमूना का पालन करें और आप अपनी सेवकाई और अपने लोगों में उसकी फलदायिता देखेंगे।